आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 612वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मीडिया अपनी भूमिका पर विचार जरूर करे, वरना आने वाले समय में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो सकता है मीडिया के सामने। ये बात हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ की बातों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है मीडिया को। जस्टिस कुरियन के द्वारा जो कुछ कहा गया उस बारे में सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, पत्रकार हैं, पक्षकार हैं, पत्तलकार हैं, इस तरीके के कटीले चुभते हुए व्यंग 1.5-2 दशकों से सोशल मीडिया पर तैरते नजर आते हैं। कभी गोदी मीडिया की संज्ञा दी जाती है तो कभी कुछ और, यहाँ तक कि अब तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी सार्वजनिक तौर पर मीडिया को कोसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बीते शनिवार को देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस कुरियन जोसेफ ने देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CJAR द्वारा आयोजित एक सेमिनार में मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मीडिया घराने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र, संविधान और सच्चाई की रक्षा करने में विफल रहा है। बहुत गंभीर बात कही है जस्टिस कुरियन, पूर्व जस्टिस कुरियन ने। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि किसी के सामने आने वाले तथ्यों का कोई निडर और सच्चा संस्करण नहीं मिलता और लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा झटका है कि चौथा स्तंभ भी विफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश के सामने आने वाले तथ्यों का कोई निडर और सच्चा संस्करण देखने को नहीं मिलता। उनका कहना था कि मीडिया को चौथे स्तंभ का दर्जा मिला हुआ है और ये लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा है। उनका कहना था कि अब तक विसिल ब्लोअर ही एकमात्र उम्मीद के रूप में शेष रह गए। सेमिनार में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने बहुत ही साफ गोई के साथ ये कहा कि देश के पहले 3 स्तंभों, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इसको भूल जाइए, पर मीडिया चौथा स्तंभ है, वह भी लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा है। इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में फेफड़ों को कुचला जा रहा है ताकि कोई सीटी ना बजा सके, ये देश के लिए बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हो सकती है। जस्टिस कुरियन का कहना था कि कुछ डिजिटल मीडिया को छोड़कर कोई निडर और स्वतंत्र पत्रकार नहीं है। कितनी बड़ी बात सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस कुरियन जोसेफ के द्वारा कही गई। वास्तव में इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है आज के समय में। सेवानिवृत्त जस्टिस कुरियन जोसेफ के द्वारा कही गई बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो 2-3 दशकों में मीडिया की स्थिति वास्तव में गैर जिम्मेदाराना रवैये वाली प्रतीत हो रही। मीडिया का जो रवैया गैर जिम्मेदाराना प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। मीडिया की विश्वसनीयता आज संकट में है। दरअसल 21वीं सदी से पहले तक अखबार मालिक जो हुआ करते थे, तब अखबारों का ही बोलबाला था। अखबार मालिकों का संपादक पर कोई जोर नहीं होता था क्योंकि संपादक और पत्रकार पूरी तरह जनता के प्रति समर्पित होते थे। वे जनता की नब्ज थाम कर रखते थे और उनकी एक खबर पर सरकारें हिल जाया करती थी। आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह है। एक आरोप और लगता है कि 21वीं सदी के आगमन के साथ ही कुछ जगहों पर मीडिया के अंदर कारपोरेट कल्चर बुरी तरह हावी हो चुका है। कई संस्थानों में संपादक वास्तव में संपादक नहीं रह गए हैं। संपादकों का स्थान कारपोरेट कंपनी के CEO या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ले लिया है
और पत्रकारों का स्थान उनकी कंपनी के जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनके एग्जीक्यूटिव ने ले लिया है। 90 के दशक तक मीडिया संस्थान का काम खबरों से जुड़ा होता था। खबरों के अलावा मीडिया संस्थान को और दीगर किसी काम से लेना देना नहीं होता था। उन्हें खबरों से इतर कुछ लेना देना नहीं होता था। अब मीडिया संस्थानों की आड़ में अनेक दीगर काम होते हुए दिख रहे हैं। एक समय था जब प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, उसके बाद चैनल्स की आमद हुई, फिर ब्लॉग आया। ब्लॉग के उपरांत वेब पोर्टल्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब सोशल मीडिया का दौर है। अब खबरें छिप नहीं सकती, खबरें किसी भी कीमत पर छिप नहीं सकती। मीडिया चाहे लाख जतन कर ले, पर सोशल मीडिया पर खबरें बाहर आ ही जाती हैं। चैनल्स के विकल्प के रूप में यूट्यूब के रूप में चैनल्स का विकल्प आकार ले चुका है। आज यूट्यूबर्स की भी खबरों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। सेवानिवृत्त जस्टिस कुरियन जोसेफ के द्वारा जो बातें कही गई वे आज के समय में बहुत प्रासंगिक मानी जा सकती हैं। दरअसल मीडिया या पत्रकारिता के ग्लैमर को देखकर युवा इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये आज नहीं, पहले से दशकों से चला आ रहा है और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के से वे दिशा भ्रमित हो जाते हैं। आज पत्रकारिता में ब्लैकमेलर्स से संबंधित खबरों की भरमार है। पत्रकारों को ब्लैकमेलर्स भी कहा जाने लगा है। शर्म की बात है। जिसका मन चाहा उसने अपना वेब पोर्टल या यूट्यूब चैनल बनाकर पत्रकारिता आरंभ कर दी। पत्रकारिता अगर आप देखें तो ये विशुद्ध एक मिशन है, बहुत पवित्र काम है। मूल्य आधारित पत्रकारिता क्या होती है, ये बात 70% पत्रकार शायद आज नहीं जानते हों। खबर कैसे बनाई जाती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, खबरों का संपादन कैसे होता है, किसी विषय पर संपादकीय कैसे लिखी जाती है, आलेख कैसे लिखे जाते हैं, आदि बातों से आज के कथित पत्रकारों को कोई सरोकार नहीं है। हर जिले में पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार का पत्र सूचना कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है पीआईबी पत्र सूचना कार्यालय, अथवा राज्य सरकारों का जनसंपर्क महकमा तैनात हो रहता है। इसके अलावा राजस्व विभाग में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या जिला कलेक्टर्स भी इसके लिए अधिकृत हैं। आज पत्रकारिता के गिरते स्तर को देखकर केंद्र और राज्य सरकारों को पत्रकारिता के लिए दिशा निर्देश जारी करने, बनाने और बनाकर जारी करने की आवश्यकता है। अन्यथा आने वाले समय में पत्रकारिता का और भी बुरा दौर अगर देखने को मिले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए समय रहते पत्रकारिता को अपने मूल स्वरूप में वापस लाने की पहल होना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 612वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आप लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेब पोर्टल या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे लिमटी की लालटेन का प्रसारण होता है। अगर आपको ये खबरें और लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन में अगर आपको कुछ पसंद आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं और आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 613वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।